हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर चैनिंग पढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसमें से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कंस्ट्रक्टर चैनिंग क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको कोड से रिलेटेड रहेगा। कोड दिया जाएगा और आपको बताएगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो इसमें सुपर कीवर्ड यूज होता है कंस्ट्रक्टर चैनिंग में। तो हम लोग सुपर कीवर्ड भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर चैनिंग में सुपर कीवर्ड कैसे यूज होता है, अर्थात कंस्ट्रक्टर में हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज क्या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद मैं पहले समझाऊंगा। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स है सबका मैं प्रैक्टिकली कोड करके समझा के आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि सबका हम लोग कोड देखने वाले, प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, अगर आपको पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा कि कंस्ट्रक्टर चैनिंग क्या होता है, तो इससे पहले आपको सुपर कीवर्ड जानना चाहिए। सुपर कीवर्ड क्या है, देखो। सुपर कीवर्ड का यूज होता है कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि सुपर कीवर्ड का यूज क्या है कंस्ट्रक्टर में, तो आप क्या आंसर बताओगे कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि सुपर कीवर्ड यूज टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सही। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब आप सुपर कीवर्ड लिखोगे तो ये आपका फर्स्ट लाइन में ही होना चाहिए। मतलब कि कंस्ट्रक्टर के जस्ट बाद सुपर कीवर्ड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लॉजिक लिख लिख दिया या फिर कोई स्टेटमेंट लिख दिया उसके बाद सुपर कीवर्ड यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे मैंने दिस कीवर्ड बताया था आपको, वैसा ही इसको फर्स्ट लाइन में ही लिखना है सुपर को, जैसे दिस को फर्स्ट लाइन में लिखा था वैसा ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सुपर और दिस में डिफरेंस, बट डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो। अब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर चैनिंग क्या होता है। जैसे क्या होता है ना कि आपने बहुत सारे क्लासेस ले लिया और एक क्लास से दूसरे क्लास के पेरेंट को कॉल कर रहे हो, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास के पेरेंट को कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चैनिंग हो जाती है। जो आपका ये जो सीरीज बन रहा है ना, यहाँ पर एक चैन जैसा काम करता है। जैसे आपने सिंपल नॉर्मल चैन देखा होगा। एक चैन में क्या होता है ना, मतलब चैन एक दूसरे से बंधे हुआ होता है, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है ना कि एक क्लास दूसरे क्लास को, हम एक क्लास से पेरेंट क्लास को कॉल करते हैं, वो पेरेंट क्लास अगले पेरेंट क्लास को कॉल करता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक चैन बन जाता है, इसलिए इस सीरीज को हम लोग कंस्ट्रक्टर चैनिंग बोलते हैं। और ये काम किसके माध्यम से किया जाता है, सुपर कीवर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब मैं प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ, डोंट वरी। अब ये वाला पॉइंट भी याद रखना, देखो ये वाला पॉइंट। इसमें क्या है ना कि देखो, जब भी आप कंस्ट्रक्टर में दिस या सुपर यूज करोगे तो कोई एक ही कर सकते हो। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में कोई एक ही यूज कर सकते हो, या तो आप सुपर यूज करो या फिर दिस यूज करो, ठीक है। अगर मान लो कि आपने कुछ नहीं यूज किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कंपाइलर सुपर लिख देता है। तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर मान लो कि सुपर या फिर दिस मैंने नहीं यूज किया तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, तो आपको बताना है सुपर। सुपर बाय डिफॉल्ट यूज होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। और मैं अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया इस सब का मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर चैनिंग कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली आ जाते हैं। यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये दो तीन कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो एक मैं कंस्ट्रक्टर बना लिया ऐसा। मैंने बताया था ना कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, तो क्लास का नेम जो होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर मैं सिंपल जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब एक और मैं कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। इस तरह से दो तीन कंस्ट्रक्टर मैं लेता हूँ। चलो एक ही में यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लिया, एक कंस्ट्रक्टर लिया। और ये जो मेरा क्लास है ना लेक्चर, इस क्लास को मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, देखो। यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब एक और मैं यहाँ पर, या फिर ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा रहने दो।
और सिंपल यहाँ से मैं निकाल के इसको कट करके, और ऊपर देखो यहाँ पर मैं एक क्लास लूंगा पहले। क्लास मान लो कि मैंने टेस्ट लिया, और इस क्लास के अंदर में इस कंस्ट्रक्टर को लिखा मैंने, ये कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम एज ए क्लास नेम। तो मेरा क्लास का नेम क्या है, टेस्ट। तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी टेस्ट होना चाहिए। तो मैंने एक क्लास लिया, और इस क्लास के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर लिया, और इस क्लास को मैंने क्लोज कहाँ किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है। अब एक और मैं क्लास, दूसरा क्लास ले रहा हूँ मैंने। ये देखो, ये इनहेरिटेंस का पार्ट है, जो मैं क्लास बता रहा हूँ ना बार बार, ये इनहेरिटेंस है। और ये इनहेरिटेंस हम लोग को फुल डिटेल्स में पढ़ना है, तो डोंट वरी। सिंपल आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि सुपर कीवर्ड कैसे यूज होता है और कंस्ट्रक्टर चैनिंग कैसे काम करता है। ठीक है। क्योंकि इनहेरिटेंस तो आपको डिटेल्स में पढ़ना ही है, तो ये आपको सिंपल समझना है। तो देखो यहाँ पर एक और मैंने क्लास लिया, मान लो कि मैंने क्लास का नेम टेस्ट वन लिया। अब इस क्लास के अंदर में एक और मैंने कंस्ट्रक्टर लिया टेस्ट वन का। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में मैं लिख देता हूँ SYSOU कंट्रोल स्पेस, और इसके अंदर में मैंने लिख दिया टेस्ट वन कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी लिख दो टेस्ट, टेस्ट कंस्ट्रक्टर आपको लिखना है, लिख सकते हो। ठीक है। सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये पार्ट को आप यहाँ पर टेस्ट ऐसा लिखो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या लिखा, एक क्लास लिया, एक क्लास के अंदर में एक इस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिया, और दूसरा क्लास लिया टेस्ट वन, और इस क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर में मैंने लिया टेस्ट वन। ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, तो हमेशा चाइल्ड का बनाना। ये मैं डिटेल्स में रीजन बताऊंगा जब मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा। हमेशा चाइल्ड का बनाना। तो मेरा चाइल्ड है टेस्ट वन, टी इक्वल टू न्यू टेस्ट वन, मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, जब मैं कोड को रन करूंगा, तो ये सबसे पहले कंपाइलर किसके पास आता है, मेन मेथड के पास। उ- उसके बाद इसके पास आएगा, इसको क्या मिला, ये कंस्ट्रक्टर मिला, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो इसके पास आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही इसके पास आएगा, तो मैंने बताया है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर, ऐसा सुपर यूज करेंगे। ठीक है। तो इस सुपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पर सुपर कीवर्ड लिख दिया, अब ये सुपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इसका पेरेंट कौन है, तो यहाँ पर इसको पेरेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर पता है क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सटेंड। एक्सटेंड्स कीवर्ड है, और यहाँ पर टेस्ट को आपको पेरेंट बनाना पड़ेगा। मतलब कि ये पेरेंट टेस्ट है ना, ये क्लास पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो इसलिए मैंने एक्सटेंड लिया, ये इनहेरिटेंस का पार्ट है, डोंट वरी। अभी आप समझने की कोशिश करो सिर्फ कंस्ट्रक्टर चैनिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने सुपर कीवर्ड यहाँ पर लिखा, तो सुपर कीवर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पेरेंट क्लास, ये मतलब ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो बताइए आप लोग कि इसका पेरेंट कौन है, मतलब ये जो क्लास है इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है टेस्ट। तो टेस्ट आ गया, टेस्ट का कंस्ट्रक्टर कौन है, ये है। तो इसको कॉल करेगा। तो जैसे ही आपने इसको लिखा, तो कॉल किसको करेगा, पेरेंट क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया, तो यहाँ भी अगर आपने कुछ नहीं लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सुपर है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट सुपर है। तो यहाँ भी फिर सुपर के पास आएगा, तो ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ पर चेक करेगा कि इसका पेरेंट है क्या, अगर पेरेंट नहीं है तो नहीं कॉल करेगा, अगर पेरेंट होता तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाता। सही है। तो आप बताओ अभी आउटपुट क्या आएगा, अभी आउटपुट क्या आएगा, जैसे एक टेस्ट वन है, एक टेस्ट वन के पास आ गया। अब इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आ गया। अब सुपर का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो इसका पेरेंट टेस्ट है, टेस्ट का कंस्ट्रक्टर ये है। तो इसके अंदर में आ गया, इसके अंदर में यहाँ पर एक और सुपर है। तो सुपर अगर आपने नहीं लिखा था, कंपाइलर ने लिख दिया, तो ये सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इसका तो पेरेंट कोई है नहीं, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या है,
टेस्ट कंस्ट्रक्टर, तो पहले टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे ही टेस्ट कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल हो गया तो यहाँ पर कहाँ से आया था, यहाँ से गया था ना, तो यहाँ से गया था तो फिर यहीं आ जाएगा। अभी इसका काम हो गया तो फिर क्या प्रिंट करेगा, फिर इसका प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको सेव करके मैं दिखा देता हूँ आपको, रन करके। रन मैंने किया, देखो मेरा क्या आउटपुट आया, पहले टेस्ट कंस्ट्रक्टर आया, उसके बाद टेस्ट वन कंस्ट्रक्टर आया। ठीक है, इसके अंदर में मैंने सिर्फ कंस्ट लिखा है, आप कंस्ट्रक्टर लिख देना। तो सुपर कीवर्ड का मतलब आपने क्या समझा, सुपर कीवर्ड का यूज होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। हमेशा याद रखना, अगर मान लो कि सुपर कीवर्ड यहाँ मैंने ना लिख के इसके नीचे लिखा तो क्या होगा, एरर आएगा। देखो कंपाइल टाइम एरर आ गया, क्योंकि मैंने बताया क्या कि सुपर कीवर्ड हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट में ही लिखते हैं। मतलब कि अगर आपको जो लॉजिक लिखते हो, लॉजिक या कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो, उससे पहले ही हम सुपर कीवर्ड लिखते हैं, नीचे आपको नहीं लिखना है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मान के चलो कि एक और मैं क्लास ले रहा हूँ, सपोज मान लो कि ऐसा ही एक और मैं क्लास और कंस्ट्रक्टर ले जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक और क्लास और कंस्ट्रक्टर लिया, इस क्लास का नेम मैंने टू दे दिया। अब ये किसका पेरेंट होगा, ये इसका पेरेंट होगा टेस्ट वन का, तो यहाँ पर टेस्ट वन कर देंगे। मतलब समझ रहे हो ना। अब ये कंस्ट्रक्टर किसका होगा, ये इसका होगा ना कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर ए दे देंगे ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर टी टू कंस्ट्रक्टर दे दो ऐसा। अब जैसे ही अब क्या होगा आउटपुट बताओ। अब आउटपुट क्या होगा, जैसे आपने इसको कॉल किया तो हमेशा आप ध्यान क्या रखोगे कि चाइल्ड को कॉल करना, मतलब कि ऑब्जेक्ट किसको बनाओगे, चाइल्ड को। हमारा चाइल्ड कौन है, टेस्ट टू है, तो हमेशा चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा जब इनहेरिटेंस पढ़ूंगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट का पूरा प्रॉपर्टी इसके पास आ जाता है, ये रीजन होता है। अब देखो जैसे ही टेस्ट टू के पास गया, ये टेस्ट टू के पास जाएगा, यहाँ इसके नीचे क्या मिल गया, सुपर मिल गया। अब जैसे ही सुपर मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो इसका पेरेंट कौन है, टेस्ट टू का पेरेंट टेस्ट वन है, टेस्ट वन के पास आ गया। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यही है ना। अब इसके नीचे आएगा तो यहाँ भी सुपर है, तो ये सुपर का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट टेस्ट है, तो टेस्ट के कंस्ट्रक्टर के पास यहाँ आ गया। अब यहाँ जैसे आएगा तो यहाँ भी सुपर है, याद रखना, अगर आपने नहीं लिखा है ना तो कंपाइलर लिख देता है। तो यहाँ सुपर है, तो ये सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सर्च करेगा, तो ऊपर तो इसका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो नहीं है तो यहीं से इसको पहले रन कर देगा। और जब इसका काम हो जाएगा तो यहाँ पर कहाँ से आया था, यहाँ पर आया था यहाँ से, तो इसका काम हो गया। उसके बाद फिर ऊपर का ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद फिर ये वाला पार्ट को रन करेगा। अब यहाँ पर कहाँ से आया था, यहाँ पर आया था यहाँ से, यह यहीं से यहाँ पर गया था ना। तो ये जब काम इसका काम हो जाएगा तो फिर यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तो इसका काम हो गया। अब इसके बाद इसको प्रिंट कर देगा। तो समझ में आ रहा है कैसे वर्क हो रहा है, तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखो पहला टेस्ट आया, उसके बाद टेस्ट वन, उसके बाद टेस्ट टू। तो इसी को, ये जो चैन बन रहा है ना, एक क्लास दूसरे क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, दूसरे क्लास तीसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये जो चैन बन रहा है इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चैनिंग। ये इंटरव्यू में पूछता है, ध्यान देना। तो इसका, इस कोड का आप स्क्रीनशॉट निकाल दो, इसका मैं फॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको, इसका मैं फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो कुछ ज्यादा ही माइनस हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये मैंने दो दो ये ओपन किया है क्या। ठीक है, अब इसका आप ये क्या है, हाँ अब सही हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो ऊपर से। मैं आशा करता हूँ आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दिस और सुपर में डिफरेंट क्या है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।